पृथ्वी ग्रह नीले महासागरों वाला एक संसार। अंतरिक्ष से नीले रंग का प्रभुत्व साफ दिखाई देता है। महासागर हमारे ग्रह की सतह के 70% से ज्यादा हिस्से को ढकते हैं। इनमें पृथ्वी का 90% पानी है। पानी के ये विशाल भंडार सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, ये जीवन से भरे हुए हैं। ये हमारी जलवायु, हमारे मौसम और हमारे अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। महासागर रहस्य और आश्चर्य का क्षेत्र है। सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल व्हेल तक ये अविश्वसनीय रूप से विविध जीवन का घर है। हम अभी भी नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं और इस पानी के नीचे की दुनिया के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। महासागर हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें समझना हमारे अपने अस्तित्व के लिए जरूरी है। हम पृथ्वी के महासागरों को 5 प्रमुख बेसिन में बांटते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा, एशिया और अमेरिका के बीच फैला है। अटलांटिक आकार में दूसरा, अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। हिंद महासागर एशिया के दक्षिण में स्थित है, जो भारतीय उपमहाद्वीप को घेरे हुए है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका को घेरे हुए है, जो बर्फ और पेंगुइन का क्षेत्र है। अंत में आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और सबसे उथला हमारे ग्रह के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। इन विशाल बेसिन के भीतर पानी के छोटे भाग स्थित हैं। समुद्र आंशिक रूप से जमीन से घिरे हुए अक्सर अनूठी विशेषताएं रखते हैं। उदाहरण के लिए भूमध्य सागर में गर्म पानी और एक समृद्ध इतिहास है। खाड़ी, समुद्र के छोटे प्रवेश द्वार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए मेक्सिको की खाड़ी एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करती है और मछली पकड़ने के उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संग्राहक हैं। वे सूर्य के विकिरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवशोषित करते हैं, इस गर्मी को दुनिया भर में वितरित करते हैं। यह ऊष्मा स्थानांतरण, मौसम के पैटर्न और जलवायु क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जल चक्र में भी महासागर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्र की सतह से वाष्पीकरण बादलों का निर्माण करता है, जो जमीन पर वर्षा करते हैं, मीठे पानी के स्रोतों की पूर्ति करते हैं। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हैं। हालांकि यह अवशोषण महासागर अम्लीकरण का कारण भी बनता है, जो समुद्री जीवन के लिए एक गंभीर खतरा है। महासागर वायुमंडल और भूमि के बीच यह जटिल परस्पर क्रिया पृथ्वी की प्रणालियों के परस्पर संबंध को उजागर करती है। हम गहराई और प्रकाश के प्रवेश के आधार पर समुद्र को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी वाली सतह की परत यूफोटिक जोन है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, जो समुद्री पौधों के जीवन और उन पर निर्भर जानवरों की एक समृद्ध विविधता का समर्थन करता है। जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, प्रकाश धीरे धीरे कम होता जाता है, जिससे ट्वाइलाइट जोन या डिस्फोटिक जोन बनता है। यहाँ जीव कम रोशनी के अनुकूल हो गए हैं, अक्सर बड़ी आंखों या बायोलुमिनेसेंस के साथ। आगे नीचे एफोटिक जोन है, जो हमेशा के लिए अंधेरे का क्षेत्र है। यहाँ जीवन अत्यधिक दबाव और सूर्य के प्रकाश की कमी के अनुकूल हो गया है। कई जीव रसायन संश्लेषण पर निर्भर करते हैं, जो समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये वेंट गर्मी और रसायनों को छोड़ते हैं, जिससे जीवन से भरपूर अनोखे पारिस्थितिक तंत्र बनते हैं। भाग 5, महासागर का तापमान टेपेस्ट्री। समुद्र का तापमान एक समान नहीं होता है। यह गहराई, अक्षांश और मौसम के साथ बदलता रहता है। सतही जल आमतौर पर गर्म होता है, जो सूर्य की किरणों से गर्म होता है। जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, तापमान गिरता जाता है, जिससे एक अलग थर्मोक्लाइन बनता है, जो तेजी से तापमान परिवर्तन की एक परत है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडा तापमान होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय जल साल भर गर्म रहता है। ये तापमान अंतर समुद्री जीवन के वितरण को प्रभावित करते हैं। कुछ प्रजातियां गर्म उष्णकटिबंधीय पानी में पनपती हैं, जबकि अन्य ध्रुवीय क्षेत्रों के ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी को पसंद करती हैं। समुद्र का तापमान मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित करता है। गर्म समुद्री धाराएं तूफान का कारण बन सकती हैं, जबकि ठंडी धाराएं कोहरा और ठंडा तटीय तापमान बना सकती हैं। भाग 6, महासागर की नब्ज। धाराएं। महासागरीय धाराएं समुद्र बेसिन के भीतर बहने वाली नदियों की तरह हैं। हवा, पानी के घनत्व में अंतर और पृथ्वी के घूमने से प्रेरित होकर ये धाराएं दुनिया भर में पानी का संचार करती हैं।
वे पूरे समुद्र में गर्मी, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी यूरोप की ओर ले जाती है, जिससे उसकी जलवायु मध्यम होती है। धाराएं समुद्री जानवरों के प्रवास पैटर्न को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए व्हेल प्लवक से भरपूर धाराओं का अनुसरण करती है, जो उनका प्राथमिक भोजन स्रोत है। समुद्री धाराओं को समझना मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी करने, समुद्र में नेविगेट करने और मत्स्य पालन के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7 महासागर की सांस, गैसें और अम्लता। जमीन के जानवरों की तरह समुद्री जीवन जीवित रहने के लिए पानी में खुली हुई गैसों पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक समुद्री पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से और वातावरण से समुद्र में प्रवेश करती है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन का एक उपोत्पाद समुद्र के पानी में भी मौजूद है। इन गैसों का नाजुक संतुलन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि मानवीय गतिविधियां इस संतुलन को बिगाड़ रही हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से समुद्र का अम्लीकरण हो रहा है। जैसे जैसे समुद्र अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, समुद्री जल का पीएच कम होता जाता है, जिससे यह अधिक अम्लीय हो जाता है। यह अम्लीकरण समुद्री जीवन, विशेष रूप से शंख और कोरल के लिए एक गंभीर खतरा है, जो अपने गोले और कंकाल बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट पर निर्भर करते हैं। भाग 8, खतरे में जीवन की एक सिम्फनी। सबसे छोटे प्लवक से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक महासागर जीवन से भरे हुए हैं। प्रवाल भित्तियां, जिन्हें अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा जाता है, प्रजातियों की एक अविश्वसनीय विविधता का घर है। तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन मछलियों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं और तटरेखाओं को कटाव से बचाते हैं। खुला महासागर अपनी विशालता के बावजूद जीवन के एक जटिल जाल का समर्थन करता है, जहां शिकारी और शिकार लगातार बातचीत करते रहते हैं। हालांकि इन विविध पारिस्थितिक तंत्रों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। प्लास्टिक कचरे से प्रदूषण, कृषि अपवाह और औद्योगिक निर्वहन समुद्र के पानी को दूषित कर रहा है, समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर रहा है। अत्यधिक मछली पकड़ने से मछलियों की आबादी तेजी से घट रही है, जिससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र बाधित हो रहा है और आजीविका को खतरा है। जलवायु परिवर्तन समुद्र के तापमान में वृद्धि, समुद्र के स्तर में वृद्धि और समुद्र के अम्लीकरण का कारण बन रहा है, जिससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर और दबाव पड़ रहा है। भाग 9, हमारी नीली विरासत, संरक्षण का आह्वान। महासागर केवल आश्चर्य और सुंदरता का स्रोत नहीं है, वे पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं। वे हमारी जलवायु को नियंत्रित करते हैं, हमें भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और अनगिनत प्रजातियों का समर्थन करते हैं। महासागरों की रक्षा करना केवल समुद्री जीवन को बचाने के बारे में नहीं है, यह हमारे अपने भविष्य की रक्षा करने के बारे में है। हमें अपने महासागरों के सामने आने वाले खतरों का समाधान करने के लिए अभी कार्रवाई करनी चाहिए। अपने कार्बन पद चिह्न को कम करना, अक्षय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव और स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का समर्थन करना, जहां मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, जैव विविधता के संरक्षण में मदद कर सकता है और पारिस्थितिक तंत्र को ठीक होने दे सकता है। शिक्षा और जागरूकता कार्रवाई को प्रेरित करने और ऐसा भविष्य बनाने की कुंजी है, जहां हमारे महासागर आने वाली पीढ़ियों के लिए फलते फूलते रहें।